class, today we are having our new topic that is playing with whole numbers. तो जब भी नंबर्स की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी. अब देखिए यहाँ पे होल नंबर्स होते हैं कि जो हमारे पास पूरे पूरे नंबर्स होंगे जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी. अब उनके साथ हमें कैसे खेलना है चलो देखते हैं. अब देखो यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपको फैक्टर्स होते हैं उनका ध्यान रखना है, मल्टीपल्स हो गए, टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको फ्यूचर में थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा. अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर और उनके बीच में रिलेशनशिप. तो इतने सारे मतलब थोड़े से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने. अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो हमें गिवन है फैक्टर. तो जब भी हम फैक्टर की बात करेंगे तो कोई भी एक नंबर अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं. आप देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ फैक्टर इज अ नंबर देन डिवाइड्स अनदर नंबर इवनली विदाउट नो रिमाइंडर. तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचना चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. तो ये ध्यान से देखना. तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो अगर आप किसी भी नंबर को सपोज करो मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 3 के अपने नंबर को क्या होगा, फैक्टर होगा क्योंकि उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है. नेक्स्ट आता है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो 1 से तो देखो हर कोई डिवाइड हो ही जाता है. नेक्स्ट इज एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. तो या तो कोई भी फैक्टर या तो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, और या फिर उससे वो छोटा रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता. अब सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लिया 10 लिया. अब 10 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कम्प्लीटली 5 से हो गया. अगर मैं 10 को 20 से डिवाइड करूँ तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा. तो या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे छोटा होना चाहिए. वो यहाँ पे इक्वल था तो ये फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे छोटा था तो ये फैक्टर हो जाएगा, ये बड़ा हो गया तो ये फैक्टर नहीं हो गया. द नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट. अगर आप कोई भी नंबर लेते हो तो उसके फैक्टर्स का नंबर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है. अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 10, तो 10 किस से डिवाइड हो सकता है, देखिए 1 हो गया, देन 2 से हो सकता है, देन 5 से हो सकता है एंड लास्ट 10 से हो सकता है. इससे ज़्यादा तो आप डिवाइड नहीं कर सकते. चलिए अब देखते हैं आगे. ओके तो नेक्स्ट पेज पे चलता है. ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीपल. देखो मल्टीपल का मतलब होता है टेबल्स की तरह कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर से तो उसका क्या हो जाता है, मल्टीपल, ठीक है. जैसे 3 है, 3 वन 3, 3 9, 3 4 12, 3 वन 50. मतलब 3 से सारे नंबर्स क्या होंगे, बड़े होंगे और ये किसी ने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे होंगे. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं. अब जैसे मान ले 6 है और मैंने यहाँ पे लिख दिया 60. क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या 6 का मल्टीपल होगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल हो सकता है क्योंकि देखो हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई करी 10 से, तो ये क्या हो गया हमारा मल्टीपल. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. तो फर्स्ट आता है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. तो सबसे पहली चीज वही आगे से कोई भी नंबर होगा उसका मल्टीपल तो वही होगा, फिर 606 तो होता ही है. द नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स आर गिवन इन द नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट. आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके मल्टीपल्स बनते जाएंगे. आप 100 से करें, 1000 से करें, मिलियन से करें, बिलियन से करें, तो वो क्या होंगे, उसके मल्टीपल्स होंगे. तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज 1 कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ. तो 1 किसका मल्टीपल होगा, खुद का ही होगा, ठीक है. एवरी नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. आप किसी नंबर की बात करते हैं तो अपने ही नंबर सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, ठीक है. अब देखिए कैसे, मान लीजिए 3 हमारे पास, तो 3 का मल्टीपल क्या होगा 3. तो जितने भी मल्टीपल्स होंगे 3 से बड़े, ठीक है, वो बड़े होंगे. तो 2 से करेंगे, 3 से करेंगे. लेकिन अगर हम मल्टीपल की बात करें तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, वो खुद ब खुद होगा. नेक्स्ट वी आर हैविंग एवरी मल्टीपल. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. तो अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा. लेकिन फैक्टर्स में क्या होता था, या तो उसके बराबर होता था या उसके छोटा होता था. चलिए और देखते हैं. ओके अब हम आ गए एक्सरसाइज पर. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं
सबसे पहली चीज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम इसमें से ले लेते हैं 36, ये फैक्टर्स निकालूंगा। अब जैसे ये हमारा 36 है, तो 36 से फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नंबर आएगा 36। चलिए, तो हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जिसमें आप 36 की को कभी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पर ऐसे। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, वहाँ 8 सॉरी ये 18 टू ज़ा, हाँ फिर 2 से करेंगे देन अगेन 9, एंड 3 से करेंगे 9, यहाँ पर आ जाएगा 3, अगेन 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। जो सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा हमारा, 1, तो 1 ले लिया। वैसे उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 2। ठीक है, देन आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब कुछ और हो सकता है, ये 2 2 4 हो सकता है, हाँ बिल्कुल 4 से डिवाइड हो जाएगा। देन 5 6 7 8 9, हाँ 3 3 9 हो सकता है, तो आप 9 से कर सकते हैं। और कुछ, 2 6 2 12, 12 से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 12 4 2 4 3 12, और तो कुछ नहीं लग रहा। देन आप इससे कर सकते हैं, देन लास्ट आ जाएगा आपका 36। ये सब क्या होगा, फैक्टर्स, कि आप अगर 36 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 9 12 36 से, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा और यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए, तो इसमें हम मल्टीपल ले लेते हैं 15 के मल्टीपल्स। देखिए मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट तो 15 ही हो जाएगा, 15 का मल्टीपल, क्योंकि हम यहाँ पे जिस मल्टीप्लाई करने वाले हैं 15 से। देन अगेन 15 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30। देन अगेन 15 इंटू 3 करेंगे तो 45। हमें कितने निकाल लेते हैं मल्टीपल्स, फर्स्ट 5। ओके, तो अभी तो 3 हुए। देन 15 4 से कितना हो जाएगा हमारा, 60। एंड 15 5 से कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, इसको कर लेते हैं और नेक्स्ट पर जाते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 7। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास राइट ऑल द 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 अप टू 100। तो 8 के मल्टीपल्स अप टू 100 तक हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, and 8 10 80, then 88, then हमारे पास 12, 8 96। हाँ बस 100 तक लिखने थे, तो इससे ऊपर जाएंगे तो 100 को क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो गए, ये के फैक्टर्स। मेरे साथ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 17 इज अ फैक्टर ऑफ 169। तो क्या 169 17 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 13 से ही डिवाइड होगा। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डैश इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो वो तो हमारा सिंपल 1 होता है। तो आप बेसिकली इन सब पॉइंट्स को रिवाइज करके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इवन नंबर। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो वो नंबर जो क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे या मल्टीपल होंगे, तो हम उनको क्या देखते हैं, इवन नंबर्स की फॉर्म में बोलते हैं, जैसे लाइक 2 4 6 10। ठीक है, अब नेक्स्ट है बाय कन्वेंशन 0 इज ऑल्सो टेकन एज इवन नंबर। तो 0 को हम क्या मानेंगे, अपना इवन नंबर। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होगा, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है,
नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके आपके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो 1 एंड दूसरा itself, ठीक है। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19। तो ये सारे हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर। हम देखिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि जो इवन भी और प्राइम भी है उसको हम क्या बोलेंगे? सिर्फ 2 बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी आ रहा है भाई, every even number greater than 4 can be expressed as the sum of the two whole prime numbers। जैसे कि मान लो 8 है, ये 3 और 5 का सम है। अब 10 होगा तो 3 और 7 का सम होगा। मतलब 4 से बड़े वाले नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो उससे क्या हमें क्या आएगा? हमें 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद एक इवन नंबर मिलेगा। ये थोड़ा मैथमेटिकली फन गेम्स की तरह हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपोजिट नंबर्स। तो जब भी हम कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? हमारा मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। मतलब प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि 1 होगा या फिर वो खुद होगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा। तो कितने फैक्टर्स निकल गए यहाँ पे? 4, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक सी ऑफ इलेस्ट्रोनेसिस। तो एक भी प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का इनका तरीका था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है जो क्रॉस कर रखे हैं वो प्राइम नंबर नहीं है और जो सर्कल कर रखे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आपको एक कन्फ्यूजन होती है तो आप इन टेबल्स को पढ़ के कर सकते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 17। तो ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स की अगर हम बात करते हैं तो इस द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 प्राइम नंबर्स इज 2। आप किसी भी 2 प्राइम नंबर को लीजिए, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए? डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो वो क्या होंगे? आपके ट्विन्स प्राइम्स होंगे, ठीक है। जैसे 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13, इस टाइप से। को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? इफ दे हैड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि 2 प्राइम नंबर्स ये हमने उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो क्या होंगी? को प्राइम। तो सारे प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें 1 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास को प्राइम नंबर्स को एक नाम से को प्राइम नंबर जैसे हमारे होगा 15 और 28, ठीक है। तो ये भी हम को प्राइम नंबर्स एक उसमें कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या हो गया? हमारे फैक्टर्स तो ज़्यादा हो गए। हमने साथ आया बस परफेक्ट नंबर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्टिंक्ट प्रॉपर फैक्टर्स। आपने कोई भी 2 फैक्टर्स लिए, उनका सम करा और वो पर्टिकुलरली नंबर आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 6, उसके फैक्टर्स निकाले 1 2 3, 1 का सम करा तो वो क्या आ गया? 6। वो जो नंबर है उसके इक्वल इनका सम आ रहा है फैक्टर्स का, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा परफेक्ट नंबर। और उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है एंड ये आप लोग खुद कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलता है। ओके, तो एक्सरसाइज आ गई है फिल इन द ब्लैंक्स की, ठीक है। आप देखिए, आप इसमें सारे थियोरेटिकल सारे क्वेश्चंस थे, इसमें से हम एक पार्ट चूज करते हैं, रैंडमली ये वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारे पास? तो वहाँ भी हमने डिस्कस करा था 2 होगा, ठीक है। 1 इज नीदर और नॉट, तो 1 को हम किसमें कंसिडर नहीं कर सकते? नीदर क्या होगा? ऐसे क्या नहीं हो सकता ना, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ना ही क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, बात उसका कोई दूसरा फैक्टर ही नहीं है। कंपोजिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। मतलब इस टाइप से आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक ला रहे जो हमने पहले टॉपिक करे उनको देख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो हम इसमें से ले लेते हैं बी पार्ट। देखो 10 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है हमारे पास, 11, 10, 12, 30, 14 होता है नहीं, 15 होता है नहीं, 16, 17 एंड लास्ट 90। ठीक है, अगर आपको ये भी कन्फ्यूजन होते तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले टेबल देखी थी आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम और चीज़ें देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में चेक वेदर और नॉट द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर्स। इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, जैसे 38 को ले लेते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो 9 इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 19 और 30। कितने फैक्टर्स हो गए 4 फैक्टर्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोलेगा चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर इवन और नॉट। तो देखिए इवन के लिए हमें क्या देखना है, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल है हाँ, तो हम क्या बोल देंगे इवन। ठीक है, अब जैसे इसमें ऑड नंबर बताना है, तो ऑड नंबर में 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे 5 आ रहा था, 2 का मल्टीपल होगा नहीं होगा। ठीक है, अब 2 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर co-primes। तो यहाँ पर तो मुझे कोई ऐसा लग ही नहीं रहा। एक मिनट, हाँ, देखो को प्राइम नंबर्स में कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 प्राइम नंबर्स इज 2। तो 2 प्राइम नंबर है उनके बीच में डिफरेंस 2 आएगा, तब ये उसको क्या कंसिडर करेगी, को प्राइम। तो यहाँ तो मुझे कोई प्राइम नंबर भी नहीं दिख रहे, एटलीस्ट इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द 2 और मोर प्राइम नंबर्स। चलिए, तो इसमें 17 दिखते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 17 से पहले क्या आता है 11 + 6, बस 6 प्राइम नंबर नहीं है। चलो तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, देन 15 नहीं, 3 करेंगे तो 40 नहीं, 3, 4, 7, 7, 9, 6 plus each of harmony has a sum of 2 or more prime numbers। तो उसको और क्या कर सकते हैं, अगर 2 करेंगे तो 15 नहीं, 3 करेंगे तो अच्छा 2 से ज़्यादा भी तो ले सकते हैं। जैसे 2 हो गया, 10 कितना हो गया 3, 5 हो गया, और उसके बाद हमें क्या लेकर आना है 17। तो 10 नहीं, 7 ले सकते हैं, तो कितना हो गया ये 5 और 7 12, 12 + 5 17। हाँ, तो हम ये ले सकते हैं 2 + 3 + 5 + 7। अगर इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70। इस टाइप से आपको गैस करती है, ये सब चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। यहाँ पे बोलेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखो तो इस पार्ट को देख लेते हैं। देखो पहला तो हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम नंबर्स। तो पहला तो 3 हो गया, देन हमारे पास 7 हो गया, तो 3 और 7 बीच में 5 आता है। बट 2 तो देखो अगर हम इसमें 2 लेते हैं तो 2, 3, 5, 7, तो 2 लेंगे तो ये तो फिर हमारा इवन आ जाएगा। फिर और प्राइम नंबर्स लेंगे तो 3, 5, 7 होना चाहिए, 5 और 3 ये तो 15 हो जाएगा। तो 10 का तो कुछ ऐसा पॉसिबल सर लग भी नहीं रहा है, 3 ही चाहिए। हाँ, चलिए, इसमें हो सकता है कि ना हो, तो आप ऐसे इनको ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, ओके, तो हमारे पास आता है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। जब ये नंबर्स की बात करते हैं तो अब ये देखो एक तरीका होता है कि आप उससे बड़े नंबर्स मतलब मिलियंस में नंबर्स हैं और आपको चेक करना है कि ये इससे डिविजिबल हो सकता है नहीं हो सकता। तो आपके पास एक मेथड है, जैसे आजकल तो कैलकुलेटर्स होते हैं, तो अगर आपको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, उसे डिवाइड करके देखोगे। और फिर कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे वो थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है कि वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा।
चलिए तो आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन स्टार्ट हो गई है डिविजिबिलिटी ऑफ टू। तो टू की डिविजिबिलिटी सबसे बढ़िया है कि आपको डिजिट्स कोई भी गिवन हो, आपको वंस प्लेस में क्या देखना है, 2 4 8 6 8 ये नंबर्स होंगे तो वो नंबर हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 है, लास्ट में क्या 8 है, इवन नंबर थे, क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर मान लो कोई भी नंबर से 4 8 3 है, आप इन तीनों को ऐड करो, ये 4 + 8 12 + 5 15, 15 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या मल्टीपल कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, इसे डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 4। तो 4 में सेम लॉजिक है, जैसे यहाँ पे वंस प्लेस पे था, यहाँ पर हमारे पास कितने प्लेस पे हो जाएगा, टेंस प्लेस पे। ठीक है, तो द नंबर with 3 or more digits is divisible by 3, then it is the number formed by the last 2 digits। अगर हमारे पास एक नंबर है, जैसे मान लो ये है 4 डिजिट नंबर, इसके लास्ट में 2 डिजिट्स क्या है, मतलब 24 है, क्या 24 4 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 4 होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, नंबर इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 5। तो वो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो लास्ट का जो नंबर है आपका या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे 0 है, फिर भी डिविजिबल होगा, ये 5 है, फिर भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अ नंबर 6। अगर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करो तो आपने जो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था, लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि आप इन सब का सम करेंगे तो उससे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है 6 के टाइम पर। ठीक है, तो तभी क्या होगा, आपका नंबर डिविजिबल बाय 6 हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 7। अगर हम 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करें तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, जो लास्ट का जो नंबर है, ठीक है, जैसे 7 हो गया, ठीक है, तो 7 की हमें क्या करनी है, 2 से अप्लाई करनी है, और जो आगे के नंबर बचे हुए हैं उससे हमें क्या करना है, माइनस, जैसे 8 4 7। ठीक है, अब देखो, a number divided by 7 if the difference between the twice of the last digit। तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट की ट्वाइस कर देंगे, मतलब 2 से अप्लाई कर देंगे, एंड देन नंबर फाउंड बाय अदर 2 डिजिट्स। तो बाकी की जो डिजिट्स बची हैं उनको लिख देंगे और माइनस कर देंगे। अगर ये माइनस करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर क्या था, 84 - 14 पहला तो हमारे पास कितना है, 70, तो उसके 70 डिविजिबल है 7 से, तो आप बोलोगे यस सर, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8। तो अब यहाँ पे 3 डिजिट्स लेनी लास्ट की, जैसे 6 4 8। तो 6 4 8 के 8 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल, 8 8 = 64 एंड 8 1 = 8। तो आप क्या बोल सकते हैं कि हाँ सर ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, तो सेम वही फॉर्मेट रखेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और देखेंगे क्या वो 3 से डिविजिबल है, सॉरी 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे 6 + 6 + 6 + 6, 6 + 6 कितना हो गया, 12, 12 2 से कितना होगा, 24, 24 क्या 9 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसलिए क्या हुआ, नॉट अ डिविजिबल नंबर। नेक्स्ट वी आर हैविंग 10। तो 10 का हम क्या देखते हैं, लास्ट में एक 0 होनी चाहिए बस, तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा अजीब सा और थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा 11। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स। ऑल्टरनेट डिजिट्स का मतलब इवन और ऑड डिजिट्स। चलिए देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं इवन, फर्स्ट इवन हो गया 4, ये ऑड हो गया, इवन ऑड। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का सम लेंगे, 4 + 1 कितना हो गया 5, और ऑड प्लेसेस को सम लेंगे तो ये भी कितना हो गया 5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0। अब 0 किससे डिविजिबल है, 11 से, हाँ तो 11 से 0 हो जाएगा, तो एक क्या माना जाएगा, हमारा डिविजिबल मान जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, या फिर 11 से डिविजिबल आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तो बस क्वेश्चन से है।
ओके, तो यहाँ पर देखना, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, देखिए अगर 12 से कोई भी नंबर डिविजिबल है तो वो 12 के सारे फैक्टर्स से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ ले सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है इनकी डिविजिबिलिटी, कि 2 से 4 से हो गया, हमने पढ़ा है। अब देखिए मैं 2 से देखता हूँ, अब यहाँ पे मैंने देखा 7 है, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अब 3 से करना है तो मैं इनका टेस्ट करूँगा, 2 + 9 11, 11 + 7 11 7 18, तो क्या 18 3 से डिविजिबल है? मैं बोलूँगा यस, तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 4 से देखें, जब 2 से नहीं हुआ तो 4 से क्या ही हो जाएगा। अब 5 के डिविजिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों से कुछ नहीं, तो इससे भी नहीं होगा। अब 6 से करना है तो दोनों की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, 2 और 3। देखो 3 से तो हो रहा है बट 2 से नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी नहीं होगा। जब 2 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं होता, 8 से क्या ही होगा, ठीक है। अब 3 से हो रहा है, चलो एक बार चेक कर लेते क्या 9 से डिविजिबल है, तो 9 2 से क्या होता है 18, यस सर। अब 10 से देखेंगे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब 11 के लिए इवन और ऑड वाला करना है, ये क्या हो जाएगा 7 + 2 9 -9 क्या आ गया 0, तो हाँ ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, रूल्स को पढ़ के एक बार में देख के बता सकते हैं कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो ये सारे नंबर्स हैं जो आप डिविजिबिलिटी बाय चेक कर सकते हैं। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस वन, तो इसको ऊपर कर देते हैं, 2 7 7 1 0, ठीक है। इसको हमें डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करना है। तो डिविजिबिलिटी 3 के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 2 + 7 + 7 + 1 + 0, 10 + 2 9 9 + 1 10 + 7 17, तो 17 आ गया। तो 17 3 से डिविजिबल है, आप बोलोगे नो सर, तो ये क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सारी डिविजिबिलिटी है, ये आप खुद कर लेना, तो ये मैं सारे रूल्स क्लियर कर चुका हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए आ गया नया टॉपिक, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में जब भी हम बात करेंगे तो जो भी हम फैक्टर्स निकालेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए। प्राइम नंबर्स इन द सेंस कि जिनका या तो फैक्टर क्या हो, खुद हो या फिर 1 है, ठीक है। अब उसके बाद एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एग्जैक्टली 1 प्राइम नंबर, तो 1 से ज़्यादा के सब क्या है, एक ही प्राइम नंबर से। ओके, चलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है खास, आगे चलते हैं। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट, राइट द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 4-digit नंबर स्मॉलेस्ट, तो चलो एक पेज एंड कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। और ये स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 नॉर्मल। तो अब इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। हमको क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे फॉर्मेट बनाना है और हर बार इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। देखिए हम 2 से लेते हैं, 2 से करेंगे 5 एंड 2 0, अगेन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एंड 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 से 2 2 2 से 4, ये हो गया 5 एंड 2 से ये तो नहीं हो पाएगा, हम किससे करते हैं, 5 से करते हैं। यहाँ पे चलिए 5 से करते हैं, तो 5 2 से 10, 5 5 से 25, देन अगेन 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 एंड देन 5 से करेंगे तो लास्ट आ गया हमारा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, वो भी प्राइम फैक्टर्स 3 हो जाएगी। 2 कितनी बार है, 1 2 3 3 टाइम्स, और यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। एंड 5 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ये भी कितना हो जाएगा 5 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। ये तो आप क्या करोगे, इस टाइप से सारे ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर।
वो थोड़ी देर बैठ जा। ओके, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, एक ये नंबर पिक कर लेते हैं h, दिस इज 1200। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो 1200 को भी देखते हैं। तो 1200, आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे कैसे? पहले 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, एंड 00 अगेन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, अगेन 2 से करेंगे तो 150, अगेन 2 से करेंगे तो 7 2 14 एंड 5, और यहाँ पे 3 से करेंगे 3 2 6, 3 5 15, फिर अगेन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये क्या हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास HCF। तो HCF क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि मतलब एक ऐसा बड़ा नंबर जो दो नंबर्स में क्या करेगा, सबसे बड़े कि दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो ऐसे सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास थोड़े से दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है HCF बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। देखिए 35 है, आप इसके फैक्टर्स लिखिए, क्या होंगे? 1 5 7 35। 17 के लिखेंगे 30, 105 के लिखेंगे 1 5 7 एंड 35। ये चलता जाएगा। तो इसमें जो भी आपके कॉमन नंबर्स होंगे, देखिए यहाँ पे अगर 70 के देखें तो 1 2 5 7 10 14 35 70, तो ऐसे इसमें लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है? तीनों में चेक करना पड़ेगा जो आपके क्या होंगे, कॉमन होंगे। फिर आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और अगर आपको दिखाई दे सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, उससे बड़ा कोई नहीं है, तो वही क्या हो जाएगा? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल के जो भी उसमें कॉमन कॉमन बैठ रहा है उसके हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टेप देख लेते हैं इसमें। तो होता है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उसमें हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे HCF निकालेंगे जो कॉमन फैक्टर्स निकालो। ठीक है, चलिए और तो कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद एक मेथड और आ जाता है हमारे पास, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको डिवीजन मेथड से ही बोलते हैं कि इस टाइप से डिवाइड करके फैक्टर्स का यूज, बिना फैक्टर्स का यूज करें हम HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं? एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 144 एंड 180, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। देन 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। देन 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। देन 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर करेंगे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आई थिंक 18। एंड देन अगेन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। देन हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 3। ठीक है, चलो इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। अब वो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो 144 के फैक्टर्स क्या आ गए? 144 के फैक्टर्स आ गए। 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 1 2 3 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा नंबर है? हमारे पास है 180। तो 180 में हमारे पास क्या है? 2 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स एंड 3 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स एंड देन 5। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? कॉमन देखते हैं।
देखिए ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, देन एक 3 ये वाला कॉमन ले लेते हैं और एक 3 ये वाला कॉमन ले लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कितना हो जाएगा, 2 टू 4, 9 4 से कितना हो जाएगा 36। तो इन दोनों नंबर्स का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 36, जो दोनों को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें लिखा फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की अगर हम बात करें तो ओके, तो हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 2 को करिए या 3 को करिए सेम चीज़ आएगी। तो चलिए पहले 2 पर देख लेते हैं, 120 एंड 260। तो चलिए 120 एंड 260 दो नंबर तो नहीं है हमारे पास, हाँ ठीक है। ओके, तो हमारे पास आ गया 120 एंड 260। तो अगर हम इसकी 2 से डिवाइड करेंगे, 122 से कितना होगा 240 करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इस पर से यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 120। क्योंकि जो हमने माइनस करा है तो यहाँ लिख देते हैं, और जो हमारा पहले डिविडेंड का था, डिविडेंड की तरह काम कर रहा था, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, सॉरी पहले जो हमारा डिवाइजर था उसको हम यहाँ पे डिविडेंड की तरह ट्रांसफर कर देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आया था वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। ओके, तो चलिए तो यहाँ से 2 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ये हो गया ख़त्म। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, ये वाला 20। तो इसको क्या बोल देंगे हम, HCF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एक 3 वाला पार्ट वो देख लेते हैं, 144 180 192। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 144 180 और 192। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं एज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये हो गया हमारा छोटे वाला डिवाइजर, और बड़ा वाला हमारा हो जाएगा डिवाइडेड। 141 1 144 माइनस करेंगे 6, और ये हो जाएगा 36। तो 36 को डिवाइड करेंगे तो 36 4 6 वाले 24 2 मुझे 12 13 14 सॉरी, तो 144 हो जाएगा। तो 36 4 आ गया हमारा 144। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए तो यहाँ से हमें एक HCF मिल गया 36। अब हमें क्या करना है, जो हमने दूसरा नंबर देखा 192, तो बस अब इस 36 को लेंगे और यहाँ पे 192 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो 36 2 नहीं 4 7 6 42 होता है ना। चलिए तो 7 से तो नहीं लगता, तो 5 से करके देखते हैं। 36 5 से कितना होता है, 6 5 33 8 5 15 16 17 18। हाँ चलिए, जो 5 सा लिया हमारे पास कितना आ गया 180, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाला डिविडेंड डिवाइजर ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे एज अ डिविडेंड। तो 12 3 से कितना हो जाएगा 36, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 36। तो हमारा फाइनल HCF जो आएगा वो ये वाला नंबर होगा, ना कि ये वाला। तो हम यहाँ पे HCF क्या लिखेंगे, दैट इज 12। क्लियर, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आ गया हमारे पास LCM। तो LCM होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जितना भी हमारा LCM आ रहा है, सबसे छोटा नंबर ऐसा कि जो क्या करे, इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी हो जाए, 6 से हो, सबसे छोटा नंबर हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन मेथड दिखाया गया है। ओके, तो करते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स अलग अलग निकाल के एलसीएम कंपेयर करेंगे। और अगर हम लॉन्ग डिवीजन की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, बस सारे नंबर एक साथ लिखेंगे और फिर को डिवाइड कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं।
तो मैं निकालना फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं डी पार्ट ले लेते हैं 15, 20, 35। तो मैंने यहाँ लिखा 15, 20, 35 तक 25, सॉरी दे दिस 35, ये हो गया हमारा 35। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम। 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, देन 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, करेंगे 10, 2 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। अब देखो तुम्हें यहाँ पे जो ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा इन द सेंस बड़े बड़े नंबर्स, ठीक है, और जो कम टाइम रिपीट हो रहे हैं। अब देखो ये मेरे कहने का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे हमने 15 लिया तो उसके फैक्टर्स क्या हुआ 3 इंटू 5। फिर हमने 20 लिया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे 2 इंटू 5। यहाँ पे हमने 35 लिया तो यहाँ क्या आ गया हमारा 5 इंटू 7। क्लियर। ये जो 5 इंटू 7 है, अब सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो ये 2, ठीक है, जो कॉमन नहीं आ रहे हैं बड़े से, तो ये सिर्फ 3 आ गया एक। अब इन तीनों में से एक 5 आ रहा है तीनों में, तो 5 ले लेंगे, सिर्फ एक और एक क्या आ जाएगा 7। तो हम ऐसे करके क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 5 2 10 2 20, 7 3 21 इंटू 20, ये हो जाएगा हमारा 42 और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 4। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 4। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, डिविजन मेथड यूज करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं दिस वन 25 40 60। यहाँ पर आ जाएगा 25 40 एंड 60। इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 25, 5 से करेंगे तो 8, 5 से करेंगे तो 12, फिर से 5 से करेंगे तो 1, नहीं ये तो 8 ही रहेगा, ये 12 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 2 से करते हैं तो 1 4 और ये हो जाएगा 6, 2 से करेंगे तो 1 2 3, देन 2 से करेंगे तो 1 1 3, देन लास्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 से करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 2 10, 2 20, 20, 5 2 10, 3 30, इंटू हो गया 30। ठीक है, करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60। तो आप भी एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो मैंने बस लिख दिया कि हाँ इंटेलिजेंस कितना आ गया 60, नहीं 600, सॉरी एक 0 मिस हो गया। ठीक है, तो आप इस साइड से क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक आ रही है लास्ट एक्सरसाइज। तो इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट पे से लास्ट एक्सरसाइज की बना है। तो इसमें दे रखा है कि अगर आपको नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा, देयर HCF और देयर एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं HCF इक्वल्स टू वन नंबर इनटू अदर नंबर अपॉन देयर एलसीएम। ठीक है, या फिर अगर एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन देयर HCF। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के बने। चलिए तो ज़्यादा करते हैं, तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, दिस इज 2.7। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4-digit नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 8 12 10 एंड 12।
तो एक ऐसा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो आप क्या निकालोगे? तो पहले दिन एलसीएम होना चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, एलसीएम निकाल देंगे और उसके बाद जो लार्जेस्ट नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास? इट इज 9999। ठीक है, और ये किससे डिविजिबिलिटी मांग रहे हैं? 8 10 12 से। 8 10 12। अब देखो पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आ जाएगा 8 10 और 12। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। अगेन 2 से करेंगे 1 5 3। देन अगेन 3 से करेंगे तो 1 5 1। लास्ट में 5 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो 1 1 1। अब देखिए तो 2 2 से 4, 2 से 8, 8 5 से 40, 40 3 से 4 3 से 12, तो ये हो गया हमारा 120। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे साइड में कर देते हैं और जब नंबर फाइंड आउट करता है जिनसे डिविजिबल हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रिपल मतलब 4 टाइम्स 9 है, इसको डिवाइड करने वाले हम 120 से। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 6 20, 12 8 96 होता है ना। हाँ, तो 12 8 कितना हो जाएगा हमारा 96, और एक 0 यहाँ पे कैरी कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 9। दिस इज 3। 12 3 36, तो इसको देखेंगे तो 9 3। तो अब हमारे पास एक लार्जेस्ट नंबर आ गया। तो अब हम यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, तो हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर गिवन था, सॉरी, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट, तो ये हमारा क्या गया था रिमाइंडर, तो हमें लिखेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो क्या था 9999। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय किससे करना है, 8 मिनट। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास था 8 10 12, 8 10 सॉरी 8 10 12 था ना। हाँ, तो हमारे पास था 8 10 एंड 12। तो वो कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे 1 2 3 4, इसमें से माइनस कर देंगे 39, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9960। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चले इसके बाद नेक्स्ट हो गया, एक क्वेश्चन और पिक करते हैं कोई सा, तो हम पिक करते हैं 9। अब इसमें बोला गया है ऐसे होगा टू नंबर्स इज 11 and the LCM is 7700 if one of the number is this and find the other। तो चलिए तो हमने यहाँ पे देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक क्वेश्चन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, HCF गिवन है 11, HCF कितना गिवन था 11 एंड LCM गिवन था 7700। तो हमारे पास एक फर्स्ट नंबर होगा और एक सेकंड नंबर होगा। आई थिंक हमें सेकंड नंबर गिवन है, हाँ 275, तो यहाँ पे हमें सेकंड नंबर गिवन था 275। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 11 इंटू 7700 अपॉन 275। और देखिए मैं 11 से सुबह तो ये हो जाएगा 11 2 22, 11 5
55, ठीक है। अब 5 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, तो करेंगे तो 77 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 is 28, 2 7 4 20, 29, 30। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 30 एज अ आंसर, ठीक है। तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नंबर से रिलेटेड। आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, जितने अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी उतनी आपकी कमांड अच्छी होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।